खोई हुई दिशाएं कहानी का दूसरा भाग। कहानीकार कमलेश्वर। तो इसका दूसरा भाग इस प्रकार है। कन्नड़ प्लेस में खुले हुए लॉन है। कन्नड़ प्लेस में खुले हुए लॉन हैं, तन्हा पेड़ हैं और उन दूर दूर खड़े तन्हा पेड़ों के नीचे नगर निगम की बेंच हैं, जिन पर थके हुए लोग बैठे हैं और उन लॉन में एकदा बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती है, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृता का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है, जिसे ना तो नकारा जा सकता है और ना स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। लॉन पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ, पर उसे लगा कि वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तन्हा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरे में अजीब सा खालीपन है। तन्हाई ही सही, पर उसमें अपनापन तो हो। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज़ और चने की खाली पुड़ियाँ उलझी हुई हैं, या कोई बेघर बार आदमी शराब की खाली बोतल फेंक कर चला गया है। डायरी पर फिर उसकी नज़र जम जाती है और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता है और लगता है कि इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो। यहाँ चंदर की बात कही जा रही है, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली तन्हाई है, अनजान सागर तटों की खामोशी और सुनापन है, और पछाड़ खाती लहरों का शोर भरा है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी होती है। मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें हैं। औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले और यतीम बच्चों के हाथ में शाम की खबरों की अखबार है। और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया। तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक ज़माना गुजर गया। वह खुद अपने से नहीं मिल पाया, अपने से बातें करने का वक्त भी नहीं मिला। यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हाल चाल क्या है और तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है शाम 7 बजे से 9 बजे तक, और आज भी तो शुक्रवार ही है। यह मुलाकात आज ही होनी चाहिए। घड़ी पर नज़र जाती है, 7 बजा है, पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों ना टी हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए। ना जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है, रह रह कर कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई देता है। वह उससे भी नहीं मिलना चाहता। बड़ा बुरा मज़र है आनंद को। वह उस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो ज़िंदगी में गहरे ना उतरे पर उसके साथ कुछ देर रह सके
और बात कर सके। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है, वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है और उसे लगता है कि वह बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ बैठ कर वह किताबों से जिंदगियों के मरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था, और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया जिनकी कथाएं अधपड़े गाइडों की जबान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। यदि दीवाने खास हैं, जरा नक्काशी देखिए। यहाँ हीरे जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था। यह ज़माना हमाम है और यह वह जगह है जहाँ से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देते थे। यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का, और यह हवादार महल गर्मियों का। और इधर आइए संभल के, यह वह जगह है जहाँ फांसी दी जाती थी। चंदर को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहर में बिताकर आया है, जिसकी जीवन कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई, और जनाने हमाम में घुसकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुराना ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है, और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं, और आनंद उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता है, क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, ब्रिल क्रीम लगाते हो, लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी। और तभी चंदर को सामने पाकर आनंद रुक जाता है। हेलो, यहाँ कैसे? क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? सुनकर उसे हंसी आ जाती है। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए वह पूछता है। आज तो यूं ही फंस गया, आओ एक प्याला कॉफ़ी हो जाए, आनंद कहता है। फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है, या और कुछ। चंदर इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस ज़िंदगी में। कहते हुए वह झूठी हंसी हंसता है और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक नहीं है और ना उसे शर्म ही आती है। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम हैं। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतज़ाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, यहीं रुकना, चले मत जाना। और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदर यह पहले से जानता है। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस जाता है और मेज़ों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज़ पर जम जाता है। हेलो, कोई एक अनजाना चेहरा कहता है। बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ, और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके हैं, और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती है। 3 रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए हैं।
और चौथा रास्ता बाथरूम जाता है। बाथरूम के पार्ट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देखकर लौटता है। गेरलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकालकर रख दी गई हैं। उधर वोल्गा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी बजी है और जोड़े में फूल भी हैं। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ इतना भर कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी थी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा भर दिया था। इतना सा साथ था दोनों में। उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है और साथ वाले आदमी पानी का गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं। आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर ना होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इधर उधर देखा जाए। बेयरा उसकी मेज़ पर सामने रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खाकर दांत कुरेदने लगता है और वह महिला रुमाल निकालकर अंदाज से लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बेयरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नज़र आता है। वह आदमी ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदर का मन और भी भारी हो जाता है। अकेलेपन का नागपाश और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नज़रों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी ओर देखते हुए वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं। मुझे याद पड़ता है कि कहते हुए वह रुक जाता है। चंदर का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई कॉफ़ी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता। सीधे साधे उस अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी। और सिगरेट सुलगाता हुआ वह उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। जब जानना चाहता है कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं और पीले पत्तों की वह आवाज़ उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरा अपनापन है। उसे बड़ी राहत सी मिलती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बाकी का
अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।